तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू साइन एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने डेरिवेटिव के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने हमारा डेरिवेटिव का फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। उसमें हमने डेरिवेटिव के 40+ फार्मूलेस बताए थे, वो वीडियोस देख के आपको वहां से सभी फार्मूलेस मिल जाएंगे। वो आप अपने नोटपैड में लिख के रखिए, क्योंकि आगे चल के हमें वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वहां पे वो सभी फार्मूलेस यूज होंगे। ठीक है, वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या दिया है वो हम यहां लिख लेंगे। सो गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है y इक्वल टू न्यूमरेटर में है साइन एक्स डिवाइडेड बाय, यहां डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉस एक्स। तो इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले चेक करना है फंक्शन कौन है, वेरिएबल कौन है। तो आप देख सकते हैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड में y है, इट मींस y इज अ फंक्शन, एंड इक्वल टू के राइट साइड में x है, इट मींस x इज अ वेरिएबल। इसका मतलब हम इसको आसानी से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा और प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। चलो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे में आपको क्या करना होता है, दोनों साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलो दोनों साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ y, राइट हैंड साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड में d बाई डी एक्स ऑफ, पूरा राइट हैंड साइड ब्रैकेट में ले लो, साइन एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में d बाई डी एक्स ऑफ y यानी ही dy बाई डी एक्स। तो देखो क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था dy बाई डी एक्स, वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका है। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, जो भी सॉल्व करना है राइट साइड में सॉल्व करना है। अब राइट साइड में कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ब्रैकेट के बाहर d बाई डी एक्स है, मतलब ये ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप प्रॉपरली चेक करो। यहां देखो न्यूमरेटर में भी x का टर्म है और डिनोमिनेटर में भी x का टर्म है, माने ऊपर नीचे दोनों में वेरिएबल है। तो ऐसे में यहां पे हमें डिफरेंशिएशन का कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कोशेंट रूल यानी ही डिवीजन रूल। कोशेंट रूल कब अप्लाई करते हैं, अगर ऊपर नीचे दोनों में अगर वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपको कोशेंट रूल यूज करना होता है। तो चलो हम इसको कोशेंट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आपको कोशेंट रूल पता है क्या, अगर नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है, हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। वो वीडियो में क्या बताए थे, देखो कौन सा, ये देखो ये कोशेंट रूल का फार्मूला आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने बताए थे। फर्स्ट लेक्चर में काफी सारे फार्मूलेस बताए थे हमने। देखो इसके पहले ये देखो ये फार्मूलेस भी बताए थे, ये फार्मूलेस भी बताए थे। हमने कहा था ये सभी फार्मूलेस आप अपने नोटपैड में लिख के रखो, वो वीडियो से मिल जाएंगे। तो ये कोशेंट रूल है, कोशेंट रूल बोलो या डिवीजन रूल बोलो, हमें इसका यूज करना है। चलो ये फार्मूला हम उधर वो स्लाइड में लिख लेते हैं। ठीक है, चलो हम यहाँ पे वो फार्मूला लिख लेते हैं अभी वाला, कोशेंट रूल वाला। क्या फार्मूला था, ऐसा था d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v। तो ये ऐसा लिखना है v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। देखो ये फार्मूला है कोशेंट रूल का, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये फार्मूला है। यहां पे न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ u है, डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ v है। तो पहले लिखना है v यानी डिनोमिनेटर इंटू डी यू बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस u यानी न्यूमरेटर इंटू डी वी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो चलो यहां पे हम डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पे न्यूमरेटर में साइन एक्स है तो साइन एक्स को एज अ u लेंगे, साइन एक्स को एज अ u लेना है, और 1 माइनस कॉस एक्स को एज अ v लेना है। ठीक है, तो ये सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस फार्मूले इसका यूज करो प्रॉपरली, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स एज अ u एंड 1 माइनस कॉस एक्स एज अ v। देखो फार्मूले का यूज करेंगे, बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, हर एक स्टेप आपको समझ में आना जरूरी है। थोड़ा सा इधर से लेंगे क्योंकि ये काफी लंबा जा सकता है इसीलिए। तो यहाँ पे बीच में लाइन बना देते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है v, देखो फार्मूले के अकॉर्डिंग v यानी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस कॉस एक्स। उसके बाद क्या है डी यू बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये देखिए ओके। फिर फार्मूले में क्या लिखा है माइनस u यानी न्यूमरेटर यानी साइन एक्स, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। ये देखिए हमने कहा था ना काफी लंबा जाएगा, थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं।
ये देखिए हमने यहाँ पे फार्मूला यूज किया है और डिनोमिनेटर में क्या है v स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए हमने फार्मूले का यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। चेक करो जो फार्मूले का यूज किया है वो सही है क्या। देखो ये हमने लिखे v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। अब चलो हम यहां पे आगे सॉल्व करेंगे। ये पहला ब्रैकेट एज इट इज 1 माइनस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, सिंपल फार्मूला है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लिख लेंगे कॉस एक्स माइनस ये साइन एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा 0 क्योंकि 1 एक कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0, तो यहां लिखो 0 माइनस कॉस एक्स है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस साइन एक्स होता है, तो यहां पहले से माइनस है सो माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये देखिए ओके, माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स और डिनोमिनेटर फिलहाल एज इट इज रखो। ये जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, अभी उसका होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, आगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। अभी न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो। देखो न्यूमरेटर को कैसे सॉल्व करेंगे, तो न्यूमरेटर को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, यहां पे क्या करो कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर लो। यहां पे देखते हैं मल्टीप्लाई करने से कुछ होगा क्या। यहां पे तो साइन एक्स साइन चलो हो सकता है, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये cos x से 1 को मल्टीप्लाई करो, cos x से cos x को मल्टीप्लाई करो, यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये sin x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये क्या होगा, न्यूमरेटर में cos x माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद ये माइनस, देखो अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस ये प्लस, प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस साइन स्क्वायर x, ऐसा, ठीक है। और डिनोमिनेटर एज इट इज रखो 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, क्या इसको और सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ना, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो। अगर आप दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसा होगा, देखो कॉस एक्स माइनस अगर आप कॉमन लेंगे तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में दे दो, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमने माइनस कॉमन क्यों किए पता है, माइनस इसलिए हमने कॉमन किए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगेगा यहाँ पे। फार्मूला आपको पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे वही होगा ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, तो इसके जगह आ जाएगा 1, बाकी सब एज इट इज। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 1 डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां तक हमने सॉल्व किए। क्या इसको और सॉल्व किया जा सकता है, क्या हम इसको और सॉल्व करें, बिल्कुल हम सॉल्व करेंगे। एक काम करेंगे, न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले लो। क्यों, देखो बताते हैं। न्यूमरेटर में अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो न्यूमरेटर में हमने कॉमन लेने से क्या हुआ, न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे देखो टर्म एक्सचेंज हो गई, ये वाला टर्म 1 पहले आ गया, कॉस एक्स बाद में आ गया। आप चाहे तो यहाँ पे क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक कैसे करना, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, वही आएगा, ठीक है। अब माइनस कॉमन लेने का फायदा ये हुआ कि देखो ऊपर नीचे ब्रैकेट सेम है, अगर ब्रैकेट सेम है तो कट करो ना। डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो एक कट जाएगा, ब्रैकेट एक बचने वाला है ना। यहाँ पे 2 को कट करो ऐसे, तो जो डिनोमिनेटर में बचेगा वो लिखो। न्यूमरेटर में क्या बचा, न्यूमरेटर में बचा -1, न्यूमरेटर में -1 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस एक्स। ब्रैकेट में देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब उसका होल स्क्वायर नहीं है। ये देखो यहां तक हमने सॉल्व किया। क्या इसको और सॉल्व किया जा सकता है, नहीं। अब इसको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। हमें रिजल्ट मिला है -1 बाय 1 माइनस कॉस एक्स, यही हमारा आंसर है। जो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने की बात हो रही थी वो ये dy बाई डी एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। काफी ये लंबा गया, ठीक है, लेकिन सॉल्व हो गया। हमेशा ध्यान में रखो, डिफरेंशिएट होने के बाद रिड्यूस करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपको बिल्कुल प्रॉपरली रिड्यूस करना है, मतलब आपको तब तक रिड्यूस करना है जब तक वो रिड्यूस हो रहा है। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो रिड्यूस नहीं करते हैं प्रॉपरली,
हमेशा प्रॉपरली रिड्यूस किया करो, क्योंकि जितना अच्छा आप रिड्यूस करोगे मार्क्स उतने ज्यादा मतलब फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। देखो डिफरेंशिएट तो यहीं पे हो गया था, डिफरेंशिएट यहीं पे हो गया था, लेकिन देखो हमने इसको किस तरह से प्रॉपरली इसको रिड्यूस किए। पहले तो यहाँ माइनस माइनस कॉमन निकाले, फिर ये यहाँ पे 1 कराए, फिर हमने यहाँ पे और माइनस कॉमन लिए। आप चाहे तो यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते थे, लेकिन नहीं सॉल्व हो रहा है ना, तो हम बिल्कुल यहाँ पे माइनस कॉमन लेके ये ब्रैकेट को कैंसिल करें और फिर जो बचा है वो लिखा। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, अब इसको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये जो हमें मिला है ये क्या है, यही है dy बाई डी एक्स जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था यूज ऑफ कोशेंट रूल, यानी ही डिवीजन रूल। डिवीजन रूल प्रॉपरली यूज करना है। डिवीजन रूल प्रॉपरली यूज करने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है उसको प्रॉपरली रिड्यूस करना, और रिड्यूस करते हुए यहां तक लाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो तो आगे चल के आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपको इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे पहले ये चेक करना है कि फंक्शन कौन है और वेरिएबल कौन है। तो देखो ये जो दिया हुआ है यहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट साइड में y है, इट मीन्स y इज अ फंक्शन। इक्वल टू के राइट साइड में x है, इट मीन्स x इज अ वेरिएबल। इट मीन्स हम इसको आसानी से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा और प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या दिया है फंक्शन, देखो ये गिवन फंक्शन है, ये हमने यहाँ पे लिख लिए। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है 2 बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब रिपीट होता है। देखो अब यहां पे जैसा हमने कहा x इज अ वेरिएबल, तो यहां इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम यहां स्टेटमेंट में लिख लेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट में लिख लिए, हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ऐसे में दोनों साइड में डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है। सो लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ y और राइट हैंड साइड में भी डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। ये पूरा राइट हैंड साइड हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट में देंगे। ठीक है, और देखो इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट करते समय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई यानी ही डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था dy बाई डी एक्स, वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, जो भी सॉल्व करना है राइट साइड में ही सॉल्व करना है। लेकिन राइट साइड में सॉल्व कैसे करना, क्या यहाँ पे कोई डायरेक्ट फार्मूला लगेगा? यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन का कोशेंट रूल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। कोशेंट रूल बोलो या डिवीजन रूल बोलो, हम वो यूज करेंगे। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि देखो न्यूमरेटर में भी x की टर्म्स है, डिनोमिनेटर में भी x की टर्म्स है, और दोनों डिवीजन में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है। इसका मतलब हमें यहाँ पे कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, ये तय है। अब कोशेंट रूल का फार्मूला आपको पता है क्या? अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने जो वो फर्स्ट लेक्चर की बात किए थे, वो फर्स्ट लेक्चर के वीडियो में हमने वो फार्मूला बताए थे। देखो ये कोशेंट रूल का फार्मूला आपके सामने है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। ये फार्मूले का अभी हम यूज करेंगे। देखो ये फार्मूला हम वो स्लाइड में लिख लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे हम कोशेंट रूल का फार्मूला लिख लेते हैं। देखो कोशेंट रूल का फार्मूला ऐसा है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। ठीक है ना, u और u बाई वी के फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको ऐसा लिखना है, सबसे पहले v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। देखो ऐसा लिखना है, ये है कोशेंट रूल का फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, u एज ए न्यूमरेटर, v एज ए डिनोमिनेटर। तो रूल ऐसा है कि डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो चलो ये फार्मूला हमने आपको बता दिए, चलो ये फार्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे u क्या है, v क्या है? तो सिंपल सी बात है, जो न्यूमरेटर में है उसको हम एज ए u लेंगे, और जो भी डिनोमिनेटर में है इसको पूरा एज ए v लेंगे। इसका मतलब u हो गया sin x प्लस cos x एंड v हो गया cos x माइनस sin x। तो चलो ये फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये काफी लंबा जाएगा, इसलिए हम इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये कैसे हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे हम यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं। कोशेंट रूल बोलो या डिवीजन रूल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स। v यानी डिनोमिनेटर, तो हम लिख लेंगे डिनोमिनेटर cos x माइनस sin x
इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है? यह है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये देखिए, ठीक है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स हो गया। अब इसके बाद माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स यानी माइनस न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी डी वी बाई डी एक्स। तो हम यहां लिख लेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखो, हमने कहा था ना काफी ये लंबा जाएगा, आखिरकार हमें इसको यहां से भी हटाना पड़ेगा और इसको नीचे लेना पड़ेगा। चलो देखते हैं, यहां लिख लेते हैं पहले, फिर बाद में देखते हैं। और डिनोमिनेटर है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में फिर इसके बाद यहां पे क्या है? देखो फार्मूले में v स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो हम यहां लिख लेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये देखिए फाइनली हमने यहां पे कोशेंट रूल का फार्मूला अप्लाई किए। चेक करो कि जो हमने अप्लाई किए वो करेक्ट है क्या। देखो ये v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई v स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला हमने यहां पे यूज किए। समझ में आया कैसे फार्मूला यूज हुआ? ओके, ठीक है। चलो अब ये फार्मूले को हम हटा देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसको हम इधर कर लेते हैं, ठीक है, और ये फार्मूला ऊपर करते हैं ताकि आपके सामने ये रहे फार्मूला। और अब चलो, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि इतनी बड़ी स्टेप हो गई है। अब देखो इसका रिजल्ट क्या मिलता है, क्योंकि रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट करते आना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। चलो अब यहां पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रखो डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में जो होना है वो होगा। तो पहला ब्रैकेट एज इट इज रखो, पहला ब्रैकेट एज इट इज, दैट इज cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर डी बाई डी एक्स है, इसका मतलब डी बाई डी एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करो, यहां पे डी बाई डी एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करना है और यहां पे भी डी बाई डी एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो करेंगे, तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो वो हो जाएगा cos x, ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, ये हमने लिख दिए, ठीक है, सिंपल फार्मूलीज है। माइनस ये ब्रैकेट एज इट इज रखो, साइन एक्स प्लस cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये हो जाएगा cos x। ये देखिए हमने यहां पे डिफरेंशिएट कर लिया है और डिनोमिनेटर एज इट इज रखो। डिनोमिनेटर क्या है? cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर है एज इट इज। न्यूमरेटर में पूरी तरह से हमने डिफरेंशिएट कर लिया है। साइन का डिफरेंशिएशन हमेशा cos होता है और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो हमने वही यहां पे फार्मूलिस के अकॉर्डिंग सॉल्व किए हैं। अब इसको रिड्यूस करो, देखो कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल, यहां पे देखो cos x माइनस साइन एक्स, यहां पे भी cos x माइनस साइन एक्स, इसका मतलब ये ब्रैकेट का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पे एक काम करो, यहां पे माइनस कॉमन ले लो। अगर आप ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां पे साइन एक्स प्लस cos x हो जाएगा, माइनस बाहर आके यहां पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहां पे लिख लेंगे न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। अब यहां पे माइनस और ये माइनस कॉमन लेने पर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर यहां पे भी, और डिनोमिनेटर में cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आया? लेकिन अब इसमें क्या कर सकते हैं, क्या कुछ कैंसिल वगैरह होगा? देखो ये cos x माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर है, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन ये दोनों टर्म कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ऊपर प्लस है। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो और डिनोमिनेटर को भी एक्सपांड करो, फिर देखते हैं क्या होगा। तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि और ये लंबा जाएगा, क्योंकि अब हमें इसको एक्सपांड करना है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे इसका एक्सपांशन क्या होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा जाएगा। एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ऐसे कैलकुलेशन के टाइम मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है।
बिल्कुल स्टेप वाइज चलो। देखो यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, ये हुआ। यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो, प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। न्यूमरेटर पूरी तरह से एक्सपांड हो गया। डिनोमिनेटर में भी करो, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो, उसका एक्सपांशन वही होगा जो ये हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो इसी को कॉपी करके नीचे लिख लेते हैं, ये देखो। ठीक है, फाइनली हमने ऊपर नीचे दोनों में एक्सपांशन कर लिया। अब देखो न्यूमरेटर में कोई टर्म कैंसिल होंगी क्या? यस, बिल्कुल कैंसिल होने वाली है। ये देखो माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स और ये प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो गया। ओके, और यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे देखो कॉस के और एक्स यहाँ पे भी है, कॉस के और एक्स यहाँ पे भी है, दोनों को ऐड करो, 2 कॉस के और एक्स हो जाएगा और यहाँ पे 2 साइन के और एक्स हो जाएगा। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 2 साइन के और एक्स प्लस 2 कॉस के और एक्स, ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या होगा? देखो ये कॉस के और एक्स प्लस साइन के और एक्स, इसके जगह आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्यू 1 हो गया, यहाँ पे 1 क्यू आ गया, यहाँ पे 1 क्यू आ गया। वो इसीलिए क्योंकि फार्मूला स्टैंडर्ड है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, हमने बताए थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे वही है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये 1 हो गया, तो हमने इसकी जगह 1 लिखे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? तो अब न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लो। न्यूमरेटर से 2 कॉमन लिए तो बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस, अब यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स है। अब आपको फार्मूला पता है क्या? चलो, अगर आपको फार्मूला नहीं भी पता, यहाँ पे आपको लिख के देते हैं। फार्मूलीज आपको पता होना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमने यहाँ पे यूज किए। साइन ऑफ 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये 1 वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई किए। अब देखो ये साइन 2 थीटा वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ, क्योंकि देखो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो इसके साथ कंपेयर करो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसके जगह हम यहाँ पे साइन ऑफ 2x ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज देखो, ये 2 एज इट इज, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ऑफ 2x। ये देखिए यहां तक सॉल्व किए। क्या इसको और सॉल्व करने की जरूरत है? ये और कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। हमें जो dy बाई डी एक्स चाहिए था वो ये हमें dy बाई डी एक्स मिल चुका है। देखो ये रिजल्ट मिला है और यही हमारा फाइनल आंसर है। dy बाई डी एक्स दैट इज 2 बाई 1 माइनस साइन ऑफ 2x। प्रॉब्लम कंप्लीट। चलो इसको स्टार्टिंग से पूरा एक बार रिवाइज करके देते हैं आपको, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। अगर कुछ डाउट्स है तो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम क्या था। देखो ये y फंक्शन है, x वेरिएबल है, हमने इसको कहा था x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हमने डिफरेंशिएट करने के लिए कोशेंट रूल अप्लाई किए। कोशेंट रूल अप्लाई किए तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये फार्मूला ही है, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये किए, इसके बाद इसके अंदर में ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएट किए तो ये स्टेज बना। फिर यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट सेम है, मल्टीप्लाई किए ब्रैकेट स्क्वायर हो गया, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, मल्टीप्लाई किए ब्रैकेट स्क्वायर हो गया, माइनस कॉमन लेके यहाँ प्लस हो गया। अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किए, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किए, और डिनोमिनेटर में भी हमने फार्मूला अप्लाई किए। ठीक है, और अब इसके बाद एक मिनट और नीचे, यस, और फिर यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किए। फार्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, प्लस माइनस था। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, दोनों में से 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पे फिर से 1 हो गया। डिनोमिनेटर में यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया, और यहाँ ये टर्म एज इट इज है। फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला लग गया, ये फार्मूला यहाँ लगा दिए साइन 2x के फॉर्म में, और ये हमें रिजल्ट मिला है 2 बाई 1 माइनस साइन 2x इज द रिजल्ट। प्रॉब्लम कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम, हर एक फार्मूला जो हमने यहाँ अप्लाई किया है और जो हमने स्टेप वाइज सॉल्व किया है, सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में ये डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ
y इक्वल टू x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले चेक करना है कि फंक्शन कौन है और वेरिएबल कौन है। देखो यहाँ पे y इक्वल टू जो दिया है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में y है, इट मींस y इज अ फंक्शन। इक्वल टू के राइट साइड में x है, इट मींस x इज अ वेरिएबल। इसका मतलब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें dy बाई dx मिल जाएगा जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है और प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है वो हम यहाँ लिख लेंगे। सो गिवन क्या दिया हुआ है, जो फंक्शन है वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो एक मिनट, फंक्शन दिया है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो जैसा हमने कहा यहाँ पे x इज अ वेरिएबल, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे में दोनों साइड में d बाई dx से मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलो दोनों साइड में d बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में d बाई dx ऑफ y, राइट हैंड साइड में d बाई dx ऑफ राइट हैंड साइड पूरा एज इट इज x साइन x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये देखो हमने दोनों साइड में d बाई dx से मल्टीप्लाई कर लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, d बाई dx ऑफ y यानी ही dy बाई dx। इसका मतलब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था dy बाई dx वो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में निकाल लिए है। ठीक है, अब हमें बस राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अब राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में अगर आप प्रॉपरली चेक करोगे, ये ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है, ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर में x की टर्म्स है, डिनोमिनेटर में भी x की टर्म्स है, दोनों डिवीजन में है। इसका मतलब अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहां आपको डिफरेंशिएशन का कोशेंट रूल यानी ही डिवीजन रूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम यहां पे यूज करेंगे। अब आपको डिवीजन रूल यानी ही कोशेंट रूल पता है क्या? अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ फार्मूला लिख के देते हैं। हमने लेक्चर 1 में बताए थे वो फार्मूला। चलो आपको फार्मूला बता देते हैं लेक्चर 1 में जो हमने लिए थे। ये देखो, ये फार्मूला है जो हमने लेक्चर 1 में बताए थे, कोशेंट रूल या फिर बोलो डिवीजन रूल। इसका हमें यहाँ यूज करना है। इसके ऊपर एक और फार्मूला है प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल बोलते हैं इसका। यहाँ पे अभी जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, उसमें इसका भी यूज होने वाला है, दोनों का यूज होने वाला है आज के प्रॉब्लम में। इसके पहले के प्रॉब्लम्स में सिर्फ या तो प्रोडक्ट रूल का यूज हुआ, सिर्फ या तो कोशेंट रूल का यूज हुआ, लेकिन आज प्रोडक्ट रूल का भी यूज होगा, कोशेंट रूल का भी यूज होगा। चलो एक काम करते हैं, ये दोनों फार्मूलीज वो स्लाइड में लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों फार्मूलीज लिख लेंगे। देखो दोनों का यहाँ पे यूज है। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रोडक्ट रूल, d बाई डी एक्स ऑफ यू वी, तो ये होता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये प्रोडक्ट रूल है। और डिवीजन रूल लिखो, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, तो ये फार्मूला होता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। देखो फार्मूला हमने दोनों फार्मूले यहाँ पे लिखे हैं। ये दोनों फार्मूलीज का अभी यहाँ पे यूज होने वाला है। ये दोनों फार्मूलीज काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल के दोनों फार्मूलीज है ये। देखो कैसे यूज होता है। सबसे पहले यहाँ पे कोशेंट रूल का यूज करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x की टर्म्स है, तो कोशेंट रूल नीचे वाला है, इसका हमें यूज करना है। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में जो है, जो न्यूमरेटर में है उसको एज अ u ले लो, जो डिनोमिनेटर में है उसको एज अ v ले लो, और ये सेकंड फार्मूला जो नीचे वाला है इसका यूज करो। चलो यूज करेंगे। तो क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है v यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग ये देखो, सबसे पहले लिखना है v, उसके बाद है डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर जो कि है x इंटू साइन एक्स। उसके बाद लिखना है माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, माइनस u यानी माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखो, ये हमने यहां पे कोशेंट रूल का यूज कर रहे हैं। कोशेंट रूल में गलती नहीं होनी चाहिए। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि कोशेंट रूल यूज करते समय वो गलती करते हैं, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, बस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलो। और डिनोमिनेटर में है v स्क्वायर, v यानी ये जो डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये देखो, एक बार चेक कर लेंगे जो हमने फार्मूला अप्लाई किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं। सबसे पहले आपको लिखना है v यानी डिनोमिनेटर
इंटू डी यू बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस लिखना है u यानी न्यूमरेटर इंटू डी वी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, ये देखो फार्मूला ये हमने वहां अप्लाई किए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करते समय आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। कैसे देखो बताते हैं। देखो तो सबसे पहले ये ब्रैकेट एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो अब यहां क्या लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। एक्स इंटू साइन एक्स मतलब यहां एक्स की दो टर्म्स है, पहला टर्म x है और दूसरा टर्म sin x है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो यहां पे आपको डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। यहां पे ये रूल, ये d बाई डी एक्स ऑफ यू वी, ये फार्मूला, ये रूल यहां पे यूज करो, प्रोडक्ट रूल यानी मल्टीप्लिकेशन रूल का फार्मूला। ये x एज ए u एंड sin x एज अ v। तो चलो हम यहां पे यूज करेंगे। तो सबसे देखो फार्मूला कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपको u लिखना है इंटू डी वी बाई डी एक्स यानी पहले फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस v यानी सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो चलो हम यहां लिख लेंगे फर्स्ट टर्म यानी x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड टर्म यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सेकंड टर्म यानी साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये देखिए हमने प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज किए, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज किए यहां से लेके यहां तक। फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट फार्मूला यहां पे यूज किए। समझे क्या? बस यहीं पे गलती नहीं करना। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यहीं पे गलती करते हैं। उनको लगता है कि इजीली हो जाएगा सिर्फ क्वोशंट रूल से। नहीं, सिर्फ क्वोशंट रूल से काम नहीं बनेगा, आपको यहाँ प्रोडक्ट रूल का भी यूज करना है जो हमने यहाँ पे यूज करे। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है आगे माइनस एक्स इंटू साइन एक्स और यहाँ पे देखो d बाई डी एक्स ऑफ, अब यहाँ पे d बाई डी एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करो अंदर, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा 2x एंड 1 का हो जाएगा 0। इस तरह से d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और 1 का 0 कांस्टेंट है, इसीलिए डिनोमिनेटर एज इट इज रखो। डिनोमिनेटर में कुछ भी अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक्सपांशन की जरूरत नहीं है। अब चलो इसको और सॉल्व करो। यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट करना है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो यहाँ पे आएगा cos x और यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो फाइनली ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पहला ब्रैकेट और इसके अंदर में ये हो रहा है x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे x इंटू, क्योंकि x एज इट इज साइन का हो गया cos और ये प्लस साइन x और ये x का हो गया 1 और इधर माइनस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ये देखिए, और डिनोमिनेटर फिर से एज इट इज। डिनोमिनेटर में अभी कुछ भी एक्सपांशन करने की जरूरत नहीं है, जब हमें आगे जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। देखो हमने डिफरेंशिएट तो कर लिया है, डिफरेंशिएट हो चुका है क्योंकि d बाई डी एक्स हट गया। d बाई डी एक्स हट गया मतलब डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन डिफरेंशिएट होने के बाद अब देखो इसको क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है, थोड़ा सा एक दो स्टेप, क्या ये रिड्यूस हो सकता है? जहां तक ये रिड्यूस हो रहा है इसको रिड्यूस करो, जब आपको लगा कि रिड्यूस नहीं हो रहा है तो स्टॉप करो। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। लेकिन उससे कुछ रिड्यूस होगा क्या तो पता नहीं, चलो देखते हैं करके, है ना। यहाँ पे हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे अंदर में हर एक टर्म को देखते हैं कुछ कैंसिल वगैरह होता क्या हो सकता है। ठीक है, स्क्रीन को ऊपर कर लेते हैं क्योंकि 2-3 स्टेप्स और इसमें जाएंगे, देखते हैं क्या कहाँ तक ये सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स पहला टर्म, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लिए, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2x स्क्वायर साइन एक्स। ये है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर जो है वो हम यहाँ एज इट इज रखते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्सपांशन की अभी जरूरत नहीं है। अब देखो न्यूमरेटर में कुछ हो सकता है क्या, एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स एज इट इज रखो,
एक्स स्क्योर साइन एक्स माइनस 2x स्क्योर साइन एक्स में सब्सट्रैक्शन करो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्योर साइन एक्स, और ये एक्स कॉस एक्स एज इट इज प्लस साइन एक्स भी एज इट इज, और डिनोमिनेटर भी एज इट इज। ठीक है, और ये सॉल्व नहीं होगा, और यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे कॉमन वगैरह लो, कॉमन अगर आप लोगे तो भी कुछ सॉल्व नहीं होगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पे एक्स कॉस एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे साइन एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन कॉमन निकालने के बाद भी कोई टर्म कैंसिल वगैरह नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डिनोमिनेटर में भी एक्सपांशन करके कोई फायदा नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि आगे सॉल्व नहीं किए तो भी चलता है, बस इतना सॉल्व किए तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो dy बाई डी एक्स हमने ये फाइंड आउट कर लिया है, ये हमें सॉल्यूशन मिला है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखते हैं सिंगल स्क्रीन में ये पूरा सॉल्यूशन बैठता क्या। तो और इसको समझ लेते हैं एक बार पूरा स्टार्टिंग से ही जो हमने सॉल्व किया है। तो ये देखिए पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले y दिया था, हमने क्या किए यहाँ पे पहले हमने क्वोशंट रूल अप्लाई किए। क्वोशंट रूल ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें यहाँ पे फार्मूले का प्रॉपर आपको यूज करते हुए आना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर हमने प्रोडक्ट रूल का यूज किया, देखो ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज हुआ। उसके बाद हमने उसको थोड़ा सा एक्सपांड वगैरह किए और रिड्यूस करने का ट्राई किए, यहाँ तक रिड्यूस हो गया और रिड्यूस नहीं होगा। कॉमन भी लिए तो भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, इसलिए आप इसको यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और इस तरह से प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू ए टू द पावर x प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स बाय ए टू द पावर x माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि फंक्शन कौन है और वेरिएबल कौन है। तो आप देख सकते हैं जो गिवन है वो हम पहले लिख लेंगे, फिर हम बताते हैं फंक्शन कौन है वेरिएबल कौन है। सो गिवन क्या दिया है यहाँ पे, सो गिवन जो दिया है वो हम यहीं से कॉपी कर लेते ना, तो ये हमने यहाँ लिख लिया है। अब यहाँ पे फंक्शन वेरिएबल आइडेंटिफाई करो। हाउ टू आइडेंटिफाई, सिंपल है। देखो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में y है, इट मींस y इज अ फंक्शन। इक्वल टू के राइट साइड में x है, इट मींस x इज अ वेरिएबल। इसका मतलब हम इसको आसानी से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा और प्रॉब्लम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे। सो यहाँ लिख लेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे में हमें क्या करना है, दोनों साइड में dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो दोनों साइड में dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सो dy बाई डी एक्स ऑफ y। राइट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सो dy बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड पूरा। ये एज इट इज हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉपी करके, ये हमने यहाँ लिख लिए। ठीक है, ये देखिए अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स ऑफ y यानी ही dy बाई डी एक्स। ठीक है, राइट साइड में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो राइट साइड में अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे ना तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, ऊपर भी x है नीचे भी x है। ठीक है, और दोनों डिवीजन में है। इसका मतलब अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहां आपको डिफरेंशिएशन का यानी डेरिवेटिव का क्वोशंट रूल यानी ही डिवीजन रूल यूज करना पड़ेगा। अब आपको डिवीजन रूल पता है क्या? अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। देखो फर्स्ट लेक्चर में जो बताए थे ना उसका एक स्लाइड आपको बता देते हैं। ये देखिए क्वोशंट रूल, ये क्वोशंट रूल का फार्मूला है, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल का भी फार्मूला है। सभी फार्मूलेज आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वोशंट रूल का फार्मूला, ये फार्मूला अभी हमें यूज करना है। चलो ये फार्मूला हम वो स्लाइड में लिख लेते हैं आज के प्रॉब्लम में। तो देखो फार्मूला हम आपको यहां लिख के बताते हैं। अगर आपके पास फार्मूला नहीं है तुरंत अपने नोटपैड में अभी के अभी लिख के रखो। देखो फार्मूला हम लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। देखो यू बाई वी के फॉर्म में, तो आपको सबसे पहले लिखना है v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। देखो ये फार्मूला है, ये फार्मूला है क्वोशंट रूल का, ये फार्मूला है। हमें इसका यहां पे अब यूज करना है। देखो कैसे यूज होता है। देखो u और v के फॉर्म में है, न्यूमरेटर में u डिनोमिनेटर में v। तो आपको ऐसा लिखना है सबसे पहले डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में जो कुछ भी है वो पूरा u है,
और डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है वो पूरा v है। ठीक है, तो चलो ये फार्मूला यहां पे अप्लाई करो, तो देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है, क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, देखो सबसे पहले लिखना है v यानी डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, ये e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। इसके बाद है du बाई डी एक्स यानी d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। ये देखिए, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। माइनस u यानी न्यूमरेटर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू dv बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। ये देखिए, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, v स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, फार्मूले का हमने यूज किया। चलो चेक करते हैं जो लिखे हैं वो करेक्ट है क्या। क्या रूल है, देखो सबसे पहले लिखना है v यानी डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, देखो है, फिर माइनस न्यूमरेटर यानी u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लेफ्ट साइड में कुछ नहीं करना है, जो भी सॉल्व करना है राइट साइड में करना है। देखो राइट साइड में क्या होता है, तो पहला ब्रैकेट एज इट इज, ये फिर से ये फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा। पहला ब्रैकेट एज इट इज, ठीक है, e टू द पावर x, देखो ये ब्रैकेट में है, आप इसको विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। चलो अगले स्टेप में करेंगे वो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, ये पहला ब्रैकेट एज इट इज। अब देखो यहाँ पे d बाई डी एक्स, ये ब्रैकेट के बाहर d बाई डी एक्स है, मतलब यहाँ पे d बाई डी एक्स से अंदर के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी d बाई डी एक्स से अंदर के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो d बाई डी एक्स से जब आप दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स इनडायरेक्टली आप अंदर के दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x यानी e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, फार्मूला लिख के देते हैं, बिल्कुल सिंपल है, हमेशा ध्यान में रखो। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x खुद होता है, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x खुद होता है, लेकिन d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस x ये माइनस e टू द पावर माइनस x होता है। ये बात का ध्यान रखो, ये फार्मूला अभी हमें यहां पे यूज करना है। ठीक है, ओनली e टू द पावर x है तो रिजल्ट वही आएगा, लेकिन e टू द पावर माइनस x है तो माइनस e टू द पावर माइनस x आएगा। ठीक है, तो चलो अब हम ये फार्मूला यहां पे यूज करेंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x खुद होगा, और d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस x ये माइनस e टू द पावर माइनस x होगा। ये देखिए, ठीक है, आगे चलते हैं। माइनस ये ब्रैकेट एज इट इज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, ये ब्रैकेट एज इट इज। अब यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x ये e टू द पावर x खुद होगा, लेकिन d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस x माइनस e टू द पावर माइनस x होगा, तो माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस e टू द पावर माइनस x। ये देखिए, और डिनोमिनेटर एज इट इज e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमने डिफरेंशिएट कर लिया है, पूरी तरह से डिफरेंशिएट हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे ये दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब ये ब्रैकेट का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी दोनों ब्रैकेट सेम है, यहां पे भी ब्रैकेट का स्क्वायर लिख सकते हैं। और आगे चल के हमें अगर वो स्क्वायर लिखते हैं तो उसको एक्सपांड करना पड़ेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके उसको एक्सपांड करना पड़ेगा। तो चलो यहीं पे एक्सपांड कर लेते हैं। एक्सपांड करने से क्या होगा, कुछ ना कुछ टर्म्स जरूर कैंसल होगी। तो देखो यहां पे एक्सपांड करेंगे तो देखते हैं एक्सपांड करने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है। और ये लंबा जा सकता है, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, और ये ठीक है। तो यहां पे मल्टीप्लाई करो, है ना, ये इससे दोनों टर्म्स को, फिर e टू द पावर माइनस x से भी दोनों टर्म को यहां पे भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करना जरूरी है, सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करो। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x e टू द पावर 2x हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x, तो ये माइनस e टू द पावर 0 हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखो, एक्सपोनेंशियल के साथ जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर को आपको ऐड करना है।
प्लस माइनस है तो प्लस माइनस अगर है तो सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ देखो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x, पावर ऐड हो जा रहा है इसलिए। इसके बाद देखो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x, तो ये दोनों e को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसके पावर में x है, इसके पावर में माइनस x है, सब्सट्रैक्ट किए तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये टर्म माइनस में। इसके बाद ये माइनस e टू द पावर माइनस x से मल्टीप्लाई करो तो माइनस इंटू ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस e टू द पावर 0, और ये माइनस और ये माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, तो e टू द पावर माइनस एक्स इंटू e टू द पावर माइनस एक्स, तो ये e टू द पावर माइनस 2x। ये देखिए फाइनली हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लिया है पूरी तरह से। देखो ये मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आया, उधर भी मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है। देखो बाहर माइनस है, माइनस e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, तो ये हो गया e टू द पावर 2x, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0x माइनस e टू द पावर 0। फिर ये दोनों एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करो, माइनस e टू द पावर 0, फिर ये दोनों एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करो, माइनस e टू द पावर 2x। ये देखिए हमें लगा काफी लंबा जाएगा, लेकिन उतना लंबा गया नहीं है, जल्दी हो गया क्योंकि काफी सारे टर्म 0 हो गए ना, इसीलिए। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, डिनोमिनेटर में अभी एक्सपांशन मत करो, अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, लेकिन देखो फिलहाल ऐसी टर्म्स बनी। अब इसके वजह से क्या होगा, क्या कुछ कैंसिल होगा? यस बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल होगा? देखो e टू द पावर माइनस 2x, ये माइनस e टू द पावर माइनस 2x, ये टर्म कैंसिल हो गई, ये e टू द पावर 2x और ये e टू द पावर 2x प्लस माइनस 1 कैंसिल हो गया। क्या बचा? ये e टू द पावर 0 है, ये देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे e टू द पावर 0 यानी 1 होता है। कोई भी टर्म का 0, कोई भी टर्म का पावर अगर 0 हो तो वो टर्म का रिजल्ट हमेशा 1 होता है। e टू द पावर 0 1, मतलब ये -1, ये -1, ये -1, ये -1, कितना हो गया? -4, और डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? इसका रिजल्ट मिल रहा है -4 बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ये देखो यहां तक समझे क्या? यहां पे हम लिख भी देते हैं आपको कि सिंस e टू द पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1, यहाँ -1, -1, -1, -1, -4 हो गया, और डिनोमिनेटर एज इट इज। अब देखो क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? नहीं, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ये आपको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, यही आंसर है। जो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो dy बाई डी एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। हमें रिजल्ट मिला है -4 बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और प्रॉब्लम फाइनली यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बताओ हमें क्या ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम था? स्टार्टिंग में कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एक्सपोनेंशियल बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन है, कई स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, आगे चल के बहुत दिक्कत जाएंगी, इसलिए वो क्या करते हैं, ऐसे प्रॉब्लम अटेम्प्ट नहीं करते। जबकि आप देखो बिल्कुल सिंपली हमने इसको सॉल्व किए, फार्मूलीज बिल्कुल सिंपल थी और हमने धीरे धीरे उसको रिड्यूस किए और बहुत ही अच्छे फॉर्म में ये आ गया और ये हमें रिजल्ट मिला। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, प्रॉब्लम कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स की भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में ये डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको चेक करना है कि फंक्शन कौन है और वेरिएबल कौन है। तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में y है, इट मींस y इज अ फंक्शन। इक्वल टू के राइट साइड में x है, इट मींस x इज अ वेरिएबल। इसका मतलब हम इसको आसानी से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा और प्रॉब्लम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जो गिवन है वो हम यहाँ लिख लेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है और इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। देखो क्योंकि ये अंडर रूट है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे में कंफ्यूज होते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो कैसे ये सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसा हमने कहा कि y फंक्शन है और x वेरिएबल है, तो हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ऐसा हमने स्टेटमेंट में लिखे। ऐसे में हमें दोनों साइड में डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। राइट हैंड साइड में भी डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सो डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई यानी ही डी वाई बाई डी एक्स।
ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिल चुका है। देखो क्वेश्चन में कहा था फाइंड dy बाई dx, लेफ्ट हैंड साइड में वो मिल चुका है। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, जो भी सॉल्व करना है राइट साइड में सॉल्व करना है। अब राइट साइड में कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो dy बाई dx ऑफ, ये देखो ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको डिफरेंशिएट करना है। अगर आप यहाँ प्रॉपर्ली चेक करोगे, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसके न्यूमरेटर में भी x है और डिनोमिनेटर में भी x है, दोनों डिवीजन में है। तो आपको अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ डिफरेंशिएशन का कोशेंट रूल यानी ही डिवीजन रूल यूज करना है। अब आपको कोशेंट रूल पता है क्या? अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता देते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे सभी वीडियोस जो सभी फार्मूलीज जो हमने उसमें बताए थे, उसमें ये देखिए ये सभी फार्मूलीज है जो हमने लेक्चर 1 में आपको दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोशेंट रूल का फार्मूला देख सकते हैं। देखो ये है कोशेंट रूल का फार्मूला जो अभी हमें यहाँ पे यूज करना है। चलो ये फार्मूला वो स्क्रीन में लिख लेते हैं जहां प्रॉब्लम है और फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या फार्मूला था, हम यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं। देखो कोशेंट रूल का फार्मूला ऐसा था, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी के फॉर्म में, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। देखो ऐसा होता है, सबसे पहले आपको लिखना है v इंटू डी यू बाई डी एक्स, फिर लिखना है माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। देखो ये फार्मूला है, ये फार्मूला कोशेंट रूल है या फिर बोलो डिवीजन रूल, इसका हमें यूज करना है। ठीक है, कैसे यहाँ पे यूज होता है देखिए, यहाँ पे u और v क्या रहेगा, तो सिंपल सी बात है, जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको हम एज ए u लेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में लिखा है उसको एज ए u लेंगे और डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसको हम एज अ v लेंगे। सो d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v के फॉर्म में है। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको v लिखना है यानी डिनोमिनेटर, इंटू डी यू बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस u लिखना है यानी न्यूमरेटर, इंटू डी वी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम करेंगे, तो देखते हैं ये क्या रिजल्ट मिलता है। थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है v यानी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में लिखे। ठीक है, उसके बाद है डी यू बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, फिर लिखना है माइनस यू यानी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी डी बाई डी एक्स ऑफ वी यानी डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। ये देखिए ये स्टेप हो गई। उसके बाद डिनोमिनेटर में है वी स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये देखिए फाइनली हमने कोशेंट रूल यहाँ पूरी तरह से यूज कर लिया है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, राइट हैंड साइड में अगर चले सो पहला ब्रैकेट एज इट इज अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट के बाहर देखो क्या है, ब्रैकेट के बाहर है डी बाई डी एक्स, मतलब अंदर के दोनों टर्म्स को डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, मतलब अंदर के दोनों टर्म्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स से अंदर के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब अंदर दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो देखो क्या होता है। अब आपको यहाँ एक फार्मूला लिख के देते हैं, फार्मूला ऐसा है डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, ये होता है 1 बाय 2 रूट एक्स। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, फार्मूलीज वाले वीडियो में बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, है ना। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 2 रूट एक्स। ठीक है, ये ध्यान में रखो क्योंकि यहाँ पे हमें यूज करना है। तो ये पहला ब्रैकेट एज इट इज देखो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 रूट एक्स। ठीक है, प्लस 1 का हो जाएगा 0, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हमने मल्टीप्लाई भी किए, डिफरेंशिएट भी किए। ये देखो रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स बाय यूजिंग द फार्मूला। ठीक है, और 1 का हो गया 0, माइनस ये ब्रैकेट एज इट इज अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, यहां डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स यानी 1 बाय 2 रूट एक्स, माइनस 1 का हो जाएगा माइनस 0, ये देखिए। और डिनोमिनेटर फिलहाल एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये देखिए हमने पूरी तरह से डिफरेंशिएट कर लिया है। डिफरेंशिएट तो हो गया, लेकिन यहीं पे स्टॉप मत करो, अब इसको सॉल्व करो, रिड्यूस करो, जितना हो सके उतना इसको रिड्यूस करो। तो देखो क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इससे दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी इससे ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में। ठीक है, तो क्या होगा ये, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा और 1 बाय 2 बचेगा। ठीक है, ये रूट कैंसिल हो गया और 1 बाय 2 बचा। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 बाय 2 रूट एक्स, ये देखो ये ऐसा बचा। ठीक है, और यहां पे जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे रूट कैंसिल हो गया, माइनस 1 बाय 2 बचा।
और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2√x बचा। ये देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखो गलती कहाँ पे होती है, यहाँ माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है। आप सिर्फ इधर से ही मल्टीप्लाई मत करो, इधर माइनस से भी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो दोनों टर्म्स अंदर के माइनस हो जाएंगे। और डिनोमिनेटर फिर से एज इट इज √(x - 1) का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ कैंसिल वगैरह होगा क्या? यस, कैंसिल हो रहा है। ये 1/2 - 1/2 ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2√x - 1/2√x। तो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। और देखो इसके बाद का रिजल्ट हम यहाँ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -2/2√x। ये ऐसा हो जाएगा न्यूमरेटर में, माइनस ये दोनों का न्यूमरेटर ऐड हो गया -2/2√x डिवाइडेड बाय √(x - 1) का होल स्क्वायर। ये देखो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से डिनोमिनेटर वही है, बस न्यूमरेटर में ये दोनों को ऐड कर दिए, -2 हो गया। अब यहाँ पे 2 कट जाएगा, ये 2 कटा ये 2 के साथ, ओके। माइनस वही रहेगा, जो √x है न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो, न्यूमरेटर का √x डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो। तो जब वो आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेंगे तो क्या रिजल्ट बचेगा, तो ये ऐसा बचेगा, -1 ऊपर में और डिनोमिनेटर में हो जाएगा √x इंटू √x - 1 का होल स्क्वायर। ये देखो यहां तक ऐसे, ऊपर में माइनस बचा है, ठीक है ना, ऊपर में माइनस बचा है तो -1 और ये √x नीचे आ गया, √x √(x), यहाँ पे √x - 1 का होल स्क्वायर एज इट इज है यहां तक। अब चेक करो क्या ये और सॉल्व करने की जरूरत है, इसको और सॉल्व मत करो। अगर आप ज्यादा ज्यादा सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, इसको एक्सपांड करोगे ना, a - b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करोगे। लेकिन फार्मूला अप्लाई करने से कोई टर्म कैंसिल वगैरह नहीं होगा और वो लंबा हो जाएगा, √x से मल्टीप्लाई किए तो भी वो लंबा हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, इसको यहीं पे स्टॉप करो। तो फाइनली जो dy/dx फाइंड आउट करने की बात हो रही थी, हमने dy/dx फाइंड आउट कर लिया है, हमें ये रिजल्ट मिला है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था यूज ऑफ कोशेंट रूल। कोशेंट रूल किस तरह से यूज करना, ये हमने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और इसके बाद किस तरह से उसको स्टेप वाइज रिड्यूस करना, ये इंपॉर्टेंट है। यहां तक रिड्यूस हो गया और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आप अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप प्रैक्टिस करोगे आगे चल के, तो डेफिनेटली डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।